नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नेपाल किसका साथ देगा यूक्रेन और रूस के टकराव में। देखिए दोस्तों, जैसे भारतीयों को पता नहीं है कि भारत की जनता और भारत की सरकार यूक्रेन के साथ है कि रूस के साथ है, उसी प्रकार नेपाली लोगों को ये पता नहीं है कि नेपाल की जनता किसके साथ है और नेपाल की सरकार किसके साथ है यूक्रेन और रूस के टकराव में। तो यही जानकारी हम आपको देंगे। यूक्रेन और रूस में क्यों टकराव है, इसकी जानकारी हम अपनी पुरानी वीडियो में दे चुके हैं। इस समय रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और 40,000 अतिरिक्त सैन्य बल भी भेज दिया है। अपने अत्याधुनिक जो टैंक हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि तनाव बहुत ज्यादा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस ने इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा पहली बार जमा किया, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूक्रेन और रूस में कितना जबरदस्त टकराव इस समय चल रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पे ये यूक्रेन और रूस का टकराव नजर आ रहा है, लेकिन ये पर्दे के पीछे ये टकराव अमेरिका और रूस के बीच में है। आपको दिखाई क्या दे रहा है कि यूक्रेन और रूस का टकराव है, लेकिन ये पर्दे के पीछे अमेरिका और रूस का टकराव है। तो हम बात करेंगे कि नेपाल इस टकराव में किसका साथ देगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम शुरू से चलते हैं। देखिए, जब सुगौली संधि होती है 1816 में, उसके बाद नेपाल जो है वो ब्रिटेन का सच्चा सहयोगी बन गया था। यानी ब्रिटेन और नेपाल के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध हो गए थे और इतने गहरे संबंध हो गए थे कि जो पृथ्वी नारायण शाह ने कहा था कि यह 1816 में जो संधि हुई थी उसमें एक चीज कहा गया था कि किसी भी गोरखा की जो खुखरी है वो हिंदुओं को मारने के लिए नहीं उठेगी। लेकिन जब 1857 में सिपाही विद्रोह भारत में होता है तो नेपालियों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद क्या होता है? 1948 में ब्रिटेन ने इजराइल नाम का एक देश बनाया और उस देश को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में साउथ एशिया में नेपाल है। यानी नेपाल ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। क्यों दी? क्योंकि ब्रिटेन और नेपाल सहयोगी देश रहे हैं हमेशा से ही। जबकि उस समय इजराइल को मान्यता भारत ने बिल्कुल नहीं दी, चीन ने भी नहीं दी, रूस ने नहीं दी, पाकिस्तान ने नहीं दी। यानी साउथ एशिया में सबसे पहला देश है नेपाल जिसने इजराइल को मान्यता दी। क्यों दी? क्योंकि नेपाल हमेशा से ब्रिटेन का सहयोगी देश रहा है। नेपाल के जितने भी राजा हुए हैं सबके सब ब्रिटेन के सपोर्टर रहे हैं। चीन के भी सपोर्टर रहे, अमेरिका के भी सपोर्टर रहे। चीन के सपोर्टर क्यों रहे नेपाल के राजा? क्योंकि 1990 तक सोवियत संघ के विरोध में चीन, अमेरिका, यूरोप सभी देश थे। इसलिए नेपाल जो है हमेशा किसका सहयोगी रहा? अमेरिका, ब्रिटेन और चीन का, क्योंकि ये तीनों हमेशा से ही सोवियत यूनियन के विरोधी थे। तो नेपाल हमेशा किसका सहयोगी रहा? पहले देखेंगे 1990 से पहले नेपाल हमेशा यूरोपियन यूनियन का सपोर्टर रहा, चीन का रहा, क्योंकि चीन तो खुद यूरोपीय यूनियन का सपोर्टर था, अमेरिका का सपोर्टर था सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो नेपाल भी किस ग्रुप का सदस्य रहा? हमेशा यूरोपियन ग्रुप का सदस्य रहा, अमेरिकन ग्रुप का सदस्य रहा नेपाल। यानी हिस्ट्री पे नजर डालेंगे तो नेपाल हमेशा आपको अमेरिका, यूरोप का सहयोगी देश नजर आएगा। 1992 में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े होते हैं तो दो ध्रुवीय विश्व खत्म हो जाता है और एक छत्रराज अमेरिका का हो जाता है। आज चीन और रूस दोबारा से दो ध्रुवीय विश्व बनाना चाहते हैं। तो इस समय किसी भी देश के लिए यह मुसीबत हो गई है कि वो अमेरिका का साथ दें या रूस चीन का साथ दें। भारत जैसा देश बुरी कदर फंसा हुआ है कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। उसी प्रकार नेपाल भी फंसा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका का साथ दे या चीन रूस का साथ दे। देखिए, भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा रोजगार यूरोपियन यूनियन अरब देश पैदा करते हैं, यूरोपियन यूनियन पैदा करती है, अमेरिका पैदा करता है।
यानी नेपाल और भारत की जो कमाई है, अर्थव्यवस्था है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन पर टिकी है, अरब देशों पर टिकी है, अमेरिका पर टिकी है। और अरब के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीन के विरोधी हैं। तुर्की का ग्रुप छोड़ के, तुर्की के ग्रुप में 12 देश हैं और बाकी सबके सब मुस्लिम देश अमेरिका के ग्रुप में शामिल हैं। तो भारत या नेपाल अमेरिका को यदि नाराज करते हैं तो बहुत सारे हमारे रोजगार जो हमें यूरोपियन यूनियन देती है, अरब कंट्रियां देती है, या अमेरिका देता है, या कुछ भी हमको देता है, उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। यानी अमेरिका को नाराज करना ना तो भारत के बस की बात है, ना नेपाल के बस की बात है। लेकिन खुलकर भारत हो या नेपाल हो, खुलकर रूस चीन का सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। रूस का सपोर्ट भारत खुलकर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसी प्रकार यही दिक्कत है नेपाल के सामने। नेपाल खुलकर, नेपाल की जो सरकार है वो खुलकर रूस का साथ नहीं दे सकती है। उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि अमेरिका को नाराज करना नेपाल के बस की बात भी नहीं है। जैसे भारत के बस की बात नहीं है, वैसे ही नेपाल के बस की बात भी नहीं है। अब बात करते हैं जनता की। देखिए, नेपाल की जो जनता है वो किसका सहयोग करेगी? तो यहाँ पर नेपाल की जनता खुल्लम खुल्ला रूस चीन के ग्रुप का समर्थन करेगी और 100% करेगी। इसके कई कारण हैं। नेपाल की जो जनता है, जनता की मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा से ब्रिटेन का सपोर्टर या अंग्रेजों का या अमेरिका का सपोर्टर नहीं रही है। वो ज्यादा से ज्यादा चीन का सपोर्टर ही रही है नेपाल की जनता। और इस बार भी साफ देखने को मिल रहा है कि नेपाल की जनता किसी भी प्रकार से अमेरिका के ग्रुप का साथ नहीं दे रही है, यानी अमेरिका का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही। यानी यूक्रेन का साथ नेपाल की जनता बिल्कुल नहीं दे रही है। जब अजरबैजान और अर्मीनिया में वार हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो नेपाल की जनता ने अजरबैजान का साथ दिया था, खुलकर समर्थन किया था। हम सभी नेपालियों की बात नहीं कर रहे। जिन नेपालियों को राजनीति में दिलचस्पी है उन लोगों ने अजरबैजान का साथ दिया था। इसके एक कारण ये भी है कि भारत अर्मेनिया की तरफ से था और नेपाल कभी भी उस साइड नहीं जाएगा जिस साइड भारत रहेगा। अगर भारत आज चीन और भारत की दोस्ती हो जाती है तो 100% गारंटी से कहता हूं कि नेपाल की जनता चीन की विरोधी हो जाएगी। भारत अमेरिका में दोस्ती है, इसलिए नेपाल की जनता अमेरिका को दुश्मन मानती है लगभग, क्योंकि नेपाल की जनता उस पक्ष में कभी नहीं जाएगी जिस पक्ष में भारत रहता है। तो यूक्रेन और रूस के टकराव में नेपाल की जो जनता है वो कहीं ना कहीं रूस और चीन का साथ देती हुई नजर आ रही है। और भारत की जो जनता है ये भी लगभग रूस का ही साथ देगी, लेकिन मौन समर्थन। भारत की तरफ से जो बयान आएंगे वो यूक्रेन के पक्ष में आएंगे, लेकिन भारत खुलकर रूस को भी नाराज नहीं कर सकता है। कह सकते हैं कि भारत की जनता दो धार में है, यूक्रेन का साथ दे कि रूस का साथ दे। यूक्रेन का मतलब अमेरिका का साथ से मतलब है, तो भारत की जो जनता है वो दो धार में है। अब नेपाल जो गवर्नमेंट है इस समय, नेपाली जनता का तो क्लियर साफ हो गया कि नेपाल की जो जनता है वो रूस और चीन के ग्रुप का साथ देगी, यानी यूक्रेन के विरोध में आएगी। ठीक है। अब नेपाल की जो सरकार है, प्रधानमंत्री ओली की जो इस समय सरकार है, वो किसके पक्ष में? देखिए दोस्तों, नेपाल की सरकार की तरफ से इस पर किसी भी प्रकार के कोई बयान बिल्कुल नहीं आएंगे और कभी मजबूरी में प्रधानमंत्री ओली को बोलना पड़ेगा तो वो सोवरेनिटी की बात करेंगे मात्र, और वो यही बयान देंगे कि हम यूक्रेन की सार्वभौम सत्ता की रक्षा करना चाहते हैं। यानी नेपाल की तरफ से या प्रधानमंत्री ओली की तरफ से जो बयान आएंगे मजबूरी में, यदि भविष्य में उनको यूक्रेन रूस टकराव में कुछ कहना पड़े तो वो मात्र इतना ही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि किसी भी देश की सार्वभौम सत्ता की रक्षा हो। ये बयान देंगे प्रधानमंत्री ओली, और उसके साथ साथ ये भी जोड़ देंगे कि यूक्रेन को रूस के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
यानी प्रधानमंत्री ओली जो दो बयान देंगे वो दोनों तरफ से देंगे, क्योंकि ना तो वो रूस चीन के ग्रुप को नाराज करना चाहते हैं और ना ही वो अमेरिकन ग्रुप को नाराज करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ओली की तरफ से जो बयान आएगा वो मिला जुला कर आएगा, यानी संतुलित बयान आएगा, जिससे रूस चीन भी नाराज ना हो और अमेरिका भी नाराज ना हो। हमने कई बार आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री ओली ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत, चीन और अमेरिका से बराबर के संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यानी ओली ये चाहते हैं कि हम किसी भी देश के पिछलागू ना बने और सब देशों से हमारे बराबर के संबंध हो, ये चाहते हैं प्रधानमंत्री ओली। इसलिए यूक्रेन रूस टकराव में वो एक संतुलित बयान देंगे जो दोनों ग्रुपों के लिए ज्यादा असरदार नहीं होगा। सीधा समझें, प्रधानमंत्री ओली दुनिया के सामने ये छिपा देंगे कि हम किसका साथ दे रहे हैं, यानी हम किस देश को मौन समर्थन दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ओली पूरी तरीके से छुपा देंगे और ऐसा करना भी चाहिए, और दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि नेपाल किसके पक्ष में है, यूक्रेन के पक्ष में या रूस के पक्ष में। नेपाल की जनता की तो हमने आपको बता दी कि नेपाल की जनता 100% चीन रूस के ग्रुप का समर्थन करेगी। कुल मिला जुला के जो प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति है वही स्थिति प्रधानमंत्री ओली की है। जैसे भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता है और रूस को भी नाराज नहीं कर सकता है, इसी प्रकार नेपाली प्रधानमंत्री ओली ना तो अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, ना रूस चीन के ग्रुप को नाराज कर सकते हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री खुलकर किसी भी देश का साथ नहीं देंगे और आपको लगेगा कि ये इस झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। अगर कभी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होगी यूक्रेन और रूस के बीच में, तो नेपाल उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होगा और भारत भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों देश फंसे हुए अमेरिका रूस चीन के बीच में। तो आपको क्या समझ में आया? हमने आपको बताया कि नेपाल की जो जनता है वो रूस और चीन के ग्रुप का साथ देगी और नेपाल की सरकार संतुलित बयान देगी। फिलहाल नेपाल यूक्रेन के पक्ष में है, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद।